वो मुझे बहुत प्यार करता था। आज भी उसकी पोस्ट पर मेरा नाम होता है, लेकिन मुझे उसके साथ कभी कुछ फ़ील ही नहीं हुआ। इतना सुनते ही निक्कू गुस्से में हो गया और बोलता है, तो जाना उसके पास जा। मैं तो वैसे भी तुझे कभी इतना प्यार नहीं कर पाऊँगा जितना तेरा वो दोस्त तुझे करता है। मैंने बोला कि पागल बता रही हूँ मैं, बस ऐसी होती तो जो तेरा वो दोस्त बोल रहा था उससे ही दोस्त ना कर लेती जो बोल रहा था आलिया लाइन दे रही थी। निक्कू, पर मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। जा, तू हमेशा के लिए उसके पास जा, तू बहुत खुश रहेगी। मैं तुझे इतनी खुशी नहीं दे सकता जितनी वो तुझे देगा। मैं तुझे कभी खुश नहीं रख सकता यार। बहुत अच्छा भी है और वो मैं स्मार्ट भी नहीं हूँ, सांवला सा हूँ, रंग भी सांवला है मेरा, और तू तो गोरी है। मैं तुझे कभी वो सब नहीं दे सकता जो तेरा वो दोस्त दे सकता है तुझे। चुप रह, तू समझा? पागलों वाली बात मत कर। मैं तुझसे प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा करती हूँ। अब तो हमारा रिश्ता भी हो गया है, जल्दी ही हम पति पत्नी बन जाएंगे। पागल लड़के। निक्कू शायद अभी भी गुस्से में था और शायद उस गुस्से में उसका प्यार था। मैंने उसे समझा कि वो बस अच्छा दोस्त था और कुछ नहीं। जब उसने प्यार का इजहार किया तो मैंने समझाया हम बस दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। जब वो नहीं माना तो मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। और ये सब तू शुरू से जानता है, मैंने शुरू से ही सब बताया है। रिश्ता तो अब हुआ है, मैं तो तुझसे शुरू से ही सब शेयर करती हूँ। ठीक है, ऐसा कर, तू सो जा, मेरा दिमाग ठीक नहीं है अभी। मैंने निक्कू को सॉरी बोला। पता नहीं क्यों बोला, गलती तो कुछ नहीं की थी मेरी, फिर भी मैंने सॉरी बोला और गुड नाइट बाय। उसने भी गुड नाइट बाय बोला। जग दोनों रहे थे लेकिन बस बात नहीं कर रहे। दूसरे दिन मैंने निक्कू को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, उसने भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बोला। थोड़ी बहुत बातें ही, फिर वो बोला बाद में बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। दोपहर को हमने बातें की। तभी मैंने उसे बोला कि तेरा वो दोस्त कम भाई ज़्यादा की फ़ोटो मैंने आज अपनी दोस्त की आईडी में देखी तो बोला तेरी वो दोस्त जहाँ तक मैं जानता हूँ तेरी आईडी में तो नहीं है। मैंने बोला हाँ, वो मेरी आईडी में नहीं है, लेकिन मैं आज चेक कर रही थी तो सजेशन बॉक्स में उस दोस्त की आईडी तो मैंने चेक कर ली जिसमें मैंने तेरे दोस्त की फ़ोटो देखी। अब तू बताना, तेरे उस दोस्त और मेरी दोस्त के बीच कोई रिश्ता है क्या? तो निक्कू बोला मुझे नहीं पता, चल वो फ़ोटो तो दिखा। मैंने फ़ोटो दिखा दी, फ़ोटो देखी और बोला ठीक है, चल डिलीट कर दे। वैसे ये आईडी चला कौन रहा है? मैंने बोला मेरी दोस्त ही चला रही होगी, और कौन चलाएगा? तो बोला क्यों, मेरा दोस्त भी तो चला सकता है जब उसकी फ़ोटो है। तू पागल है क्या, मेरी दोस्त चलाती है ये आईडी? तो निक्कू बोला वो दोस्त तेरी आईडी में नहीं है, फिर भी ब्लॉक कर दे। कैसी बातें कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या? जो आईडी में मैं हूँ ही नहीं उसे ब्लॉक क्या करूँगी? आईडी में नहीं है फिर भी तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है ब्लॉक करने में? और तुझे कोई काम नहीं दूसरों की आईडी चेक करने के अलावा? जब बोल रहा हूँ ब्लॉक कर दे तो कर देना, या तुझे मेरे दोस्त से बात करनी है तू इसलिए नहीं कर रही? तुझे लग रहा है ये आईडी तेरा दोस्त मेरा दोस्त चलाता है? ऐसा है तो मैं नंबर देता हूँ, बात कर ले उससे। कैसी बातें कर रहा है तू? ठीक तो है ना? कुछ भी बोल रहा है। तुझे क्या बात करनी होगी तेरे दोस्त से तो मैं क्या करूँगी? और तुझे ज़्यादा शक हो रहा है तो भाई बोल दूँगी मैं उसे। नहीं, बात कर ले, नंबर दे देता हूँ।
जितनी चाहे बात करना, और तू अपनी पुरानी आईडी पर अब भी ऑनलाइन होती है। तूने बंद नहीं की ना वो? नहीं, बंद नहीं की, लेकिन मैं उस आईडी पर किसी से बातें नहीं करती। बहुत बहुत समय बाद, महीनों सालों बाद एक बार ऑनलाइन हो जाती हूँ। हाँ, उस दोस्त की याद आती होगी ना तुझे, इसलिए ऑनलाइन जाती होगी। तभी तो वो आईडी बंद नहीं की तूने। कैसी बातें कर रहा है यार, तू ठीक तो है? तुझे ये पता है ना तू ये सब किसे बोल रहा है? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तू ऐसी बातें कर रहा है? मुझे निक्कू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जैसे तू मुझसे बात कर रहा है। तो और कैसे बात करूँ तुझसे? उस आईडी को अभी बंद कर। ठीक है, कर दी मैंने डिलीट वो आईडी, और ब्लॉक कर देती हूँ उस दोस्त की आईडी। चाहे मैं उससे मेरा दोस्त चल रहा हो या तेरी दोस्त, लेकिन वो मेरी आईडी में नहीं है। तो कैसे ब्लॉक करूं? जैसे पहले ढूंढ कर चेक कर रही थी वैसे ढूंढ कर ब्लॉक कर। मैं रोने लगी कि ये क्या बोल रहा है, क्या समझ आ रहा है ये मुझे, और क्या क्या करूं? क्या कर दिया मैंने ऐसा, मैंने, जो ये इतनी गंदी तरह से मुझसे बात कर रहा है? तभी निक्कू, समझ नहीं आ रहा तुझे? और दोस्त तो मेरे इतने ज़्यादा हैं कि पूछो मत। वैसे मैं नहीं मिलता तो किसी और से तू कर रही बातें कर लेती है, और ना जाने क्या क्या बोलने लगा। क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है? तू मुझे पर अब उंगली उठा रहा है? क्या समझ ली तूने? मैं, हाँ, उठा रहा हूँ। तू खुद उठवा रही है उंगली। तू है ही ऐसी, मतलब ही ऐसी कैसे? मैं सब लड़कों से बात कर लेती है, जिनका मैसेज बुरी बुरी लड़कियां भी इग्नोर करती हैं। तू तो उनके मैसेज का भी रिप्लाई करती है। उस दिन ना जाने कितनी उंगलियां उठा दी निक्कू ने मुझ पर। जब तक लड़ाई की गई मैं लड़ाई करती रही और रोती रही। मेरा वो दोस्त मुझ पर उंगली उठा रहा था, जिसे मैंने अपना पति बनाने के लिए चुन लिया था, पति बनने के लिए, जिससे मैं बहुत समय से जानती थी, जिसे बहुत बहुत प्यार करती थी, और सोचती थी वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। लेकिन शायद मैं गलत थी। मैंने बार बार कई बार उसे पूछा, उंगली उठा रहा है? हर बार उसने कहा, तू उठवा रही है तो उठवा रही है। उस समय ऐसा लगा मैं निक्कू को बिल्कुल नहीं जानती, कोई अनजान है जिससे मैं बातें कर रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि ये क्या चुन लिया मैंने, क्या ये मेरी पसंद, इसके लिए मैंने अपने घर वालों को मनाया था शादी के लिए। टूट बिखर गई थी मैं। निक्कू से बात करना भी बंद कर दिया था। उसका भी कोई मैसेज नहीं आता था। दिमाग में बवाल चल रहा था। रात दिन रोती थी, आंखें सूज गई। पूरा पूरा दिन हो जाता था मुझे रोते रोते। खुद को संभाल नहीं पा रही थी। क्या करूं ये समझ नहीं आ रहा था। रोते रोते मैंने अपने उस दोस्त को मैसेज किया, जिसने हर सिचुएशन में मेरा साथ दिया था, जो कभी मुझे गलत रास्ता नहीं दिखाता था। मेरा दोस्त सूरज। मेरा मैसेज देखते ही सूरज ने रिप्लाई किया, क्या हुआ, रो क्यों रही है पागल? तू तो बहुत स्ट्रोंग है। और फिर आज इन आंसुओं की क्या वजह है? किसने दिल दुखाया तुम्हारा? बोलो भी। रोते रोते, आई मिस यू, बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ खुद को, जिस पर पूरा विश्वास कर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहा, आज उसने ही दिल तोड़ दिया, कैरेक्टर लेस बता दिया, उंगलियां उठाई मुझ पर, और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तभी सूरज बोला,
चुप हो, पहले तो रोना बंद करो। और निक्कू तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, रिश्ता भी हो गया था तुम दोनों का, फिर इतनी बड़ी हरकत क्यों की उसने? वो तुम्हें बहुत समय से जानता है तो वो तुम्हारा दिल क्यों दुखाएगा? पता नहीं, ऐसा लगता है मैं इस निक्कू को जानती ही नहीं। कोई अनजान हो जिसे मैं बात कर रही थी। अब ऐसा महसूस होता है, कभी कभी लगता है सूरज मैं पागल हो जाऊंगी, सारा दिन दिमाग फटने को रहता है मेरा। पता नहीं कैसे अपने घर वालों से अपने आंसू छुपाती हूँ, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम खुश नहीं हो ना उसके साथ? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। ये चीज़ें कभी भी मेरी खुशी बन ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठाए, मुझे गलत शब्द बोल, पता है, लगता है मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊं। अब तो ये डर लगता है मैं हद से ज़्यादा सोचने लगी हूँ। जब लगा टूट बिखर गई, कोई रास्ता नहीं दिखा, तब तुझे मैसेज किया है। कोई बात नहीं, तुमने मुझे मैसेज किया, लेकिन आलिया विश्वास करो, तुम खुद इतनी स्ट्रोंग हो कि तुम्हें मेरी तो क्या किसी और की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसलिए सोच समझ नहीं पा रही हो। कुछ सवाल करूँगा, जवाब देना, ठीक है? ओके सूरज, कर सवाल। प्यार करती हो अब भी निक्कू से? जवाब, हाँ करती हूँ, लेकिन अब नफ़रत खुद से हो रही है कि जिसे अपने बारे में कभी कुछ नहीं छुपाती, खुली किताब रही, आज वही ये सब कर रहा है। दूसरा सवाल, साथ रहना चाहती हो निक्कू के अब? जवाब, नहीं, मुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ये रिश्ता करने की जिद भी मेरी थी। सवाल तीसरा, जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें उसकी ज़रूरत हुई तो क्या वो साथ देगा तुम्हारा? जवाब, मुझे नहीं लगता जिंदगी के किसी भी मोड़ पर वो मेरा साथ देगा, कभी भी। मैं आज भी अकेली हूँ अपनी परेशानी में, और कल भी रहूँगी। यही फ़िलहाल होता है, मुझे लगता है। मुझे लास्ट सवाल, क्या चाहती थी तुम अपने जीवन साथी से? जवाब, प्यार, विश्वास, खुशी, हर सिचुएशन में साथ, एक अच्छा दोस्त जिसे बोलने से पहले ये ना सोचना पड़े कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये सब चाहती थी मैं अपने जीवन साथी से। तो अब बताओ आलिया, क्या निक्कू में ये सब है? तुम उसे जानती हो? मैं बस इतना जानती हूँ जितना तुम उसके बारे में बताती हो। बात तुम करती हो निक्कू से बहुत समय से, तुम जानती हो उसे, तो तुम ही बताओ क्या निक्कू में ये सब है जो तुम अपने जीवन साथी से चाहती हो? सोच कर जवाब दो, कोई जल्दी नहीं। नहीं सूरज, निक्कू